हेलो एंड वेलकम टू एडी ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला आया है और कहीं ना कहीं ये फैसला बहुत ही अच्छा फैसला मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे रिक्रूटमेंट बोर्ड या संस्थाएं ऐसी थी जो मनमाने तरीके से अपने रूल्स और रेगुलेशन को, सिलेबस को, एग्ज़ाम पैटर्न को कभी भी चेंज कर रहे थे, जिससे सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर किसी को फेस करनी होती थी तो वो करनी होती थी देखो स्टूडेंट को अल्टीमेटली। तो अभी कल सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई और सरकारी नौकरी भर्ती में बीच में नहीं बदले जा सकते नियम। कौन से आर्टिकल का हवाला दिया? 14 आर्टिकल का हवाला देते हुए कोर्ट ने बताया मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। जैसे अगर मैं बात करता हूं, अभी बहुत बार आपने देखा होगा कि जब नोटिस आता है उस समय जनरल स्टडीज सिलेबस का हिस्सा है। जैसे ही एडमिट कार्ड आता है, माना जनरल स्टडीज को हटा दिया। ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना जरूर चाहूँगा। देखो, जैसे पंजाब में पहले पंजाबी का जो सवाल थे वो नहीं पूछे जा रहे थे, अचानक से चेंज कर दिया, कहा कि अब 20 नंबर में पंजाबी पूछेंगे। राजस्थान में देखने को मिला। तो बहुत अलग अलग जगह पर ये चीज़ें देखने को मिल रही थी कि पहले एलिजिबिलिटी कुछ अलग रखी, बाद में कुछ चेंज करी, पेपर का पैटर्न को बीच में चेंज किया गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। तो एक बार आपके सामने जरा इसकी कुछ बारीकियां मैं रखता हूं। तो देखिए, नोटिस में ये आज के न्यूज़पेपर में भी प्रॉपर छपा है और बड़े ही क्लियरली इसमें सारे तथ्यों को देखो समझाया गया है। कौन सा आर्टिकल है? देखो, 14 आर्टिकल के तहत कहा कि ये मौलिक अधिकारों का हनन है और ऐसा नहीं होना चाहिए। 2008 के मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले का कोर्ट ने किया उल्लेख। तो 2008 में मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का जो मामला था उसका उल्लेख दिया। 75% से अधिक अंक लाने वाले उम्मीदवारों को किया गया था चयनित। तो ये बीच में कोई रूल चेंज हुआ था या कहें कि बीच में कुछ एलिजिबिलिटी चेंज की गई थी, तो उसको ध्यान में रखकर ये फैसला दिया गया। राजस्थान हाईकोर्ट से जुड़ा मामला 2013 में अनुवादकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया में बीच में किया गया था बदलाव। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसके नियमों में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली इस बेंच में न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे। इन्होंने किसका हवाला दिया? इन्होंने दिया, देखो, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। राजस्थान हाईकोर्ट से उपजा था मामला। मामला कहां से उपजा था? देखो, राजस्थान हाईकोर्ट से यह मामला उपजा था। 2013 में जो अनुवादकों की भर्ती थी उससे रिलेटेड यह मुद्दा था, जो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया और इसको बड़ा सख्ताई से सुप्रीम कोर्ट ने देखा भी। उम्मीदवारों को यह बताया गया कि नियुक्तियों को लेकर केवल वे ही योग्य होंगे जिन्हें लिखित और मौखिक परीक्षा में कम से कम 75% अंक हासिल करने होंगे। ये बीच में रूल कुछ दिया, नया कुछ घुसा दिया कि 75% लाओगे तभी हम आगे रिक्रूट करेंगे। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता जरूरी हो, इस पर भी बड़ा ही कड़ा रुख अपनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो आजकल धांधलेबाजी बड़ी सुनने में आती है, ये सब पे रोक लगनी चाहिए। कोर्ट ने कहा सरकारी भर्ती प्रक्रिया का आधार पारदर्शिता और गैर भेदभाव होना चाहिए। बीच में नियमों में बदलाव करके उम्मीदवारों को परेशान और असमंजस में नहीं डाला जाना चाहिए। अदालत ने इस पर जोर दिया कि सरकार और संस्थानों को भर्ती के नियम तय करते समय उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और एक बार नियम तय हो जाने के बाद उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये फैसला था। नियुक्ति प्रक्रिया में बीच में बदलाव का जो इतिहास है इसका भी जिक्र किया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने अपने फैसले में कहा कि भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन से शुरू होती है और रिक्तियों को भरने के साथ समाप्त होती है। ऐसे में चयन प्रक्रिया में निर्धारित पात्रता मानदंडों को तभी
तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि मौजूदा नियम इसकी अनुमति नहीं देते हो। एक अच्छा सिद्धांत है कि राज्य या उसके निकायों को पात्रता मानदंडों के निर्धारण के संबंध में खेल के नियमों के बीच में बदलाव करने की अनुमति न दी जाए। उम्मीदवारों को न किया जाए परेशान। अब भैया बीच बीच में रूल्स रेगुलेशन बदलेंगे तो उम्मीदवार तो परेशान हो ही रहे हैं। पुराने फैसलों पर भी जोर दिया है। तो भैया ये कहीं ना कहीं एक बढ़िया सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड और बढ़िया ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का कि भाई एक बार जो आपने तय कर दिया उसी के अनुसार पूरी भर्ती प्रक्रिया को फिनिश कराओ। और कहीं ना कहीं जितने लोग भी ये तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों के सपने देख रहे हैं, उनके लिए तो मैं अच्छा ये फैसला मानूंगा सुप्रीम कोर्ट का। ऐसी ही जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है मैं इस चैनल पर आप लोगों को देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।